यतीम से दवाई छीन ली, उनके मुंह से नवाला छीन लिया और आज लाखों लोग बेरोजगार हैं। आज हर तरफ जनाब स्पीकर पुकार है। इसी तरीके से जनाब स्पीकर ने इस मरी के इस वाक़े को डील किया है। जिस तरह पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद मईशत की तबाह बर्बादी की है, इसी तरह इन्होंने इस वाक़े को डील किया है। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि ये एक मुजरमाना फेल है और हमारे ज़माने में मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद नुमाई की बात नहीं कर रहा, एडवांस मीटिंग्स होती थी, बाकायदा उसमें एमएनएस शामिल होते थे, एमपीज होते थे, इंतजामिया होती थी, पुलिस होती थी, बाकी जो इदारे हैं वो मौजूद होते थे, बाकायदा प्लान बनता था, उसके ऊपर अमल दरामद होता था, उसकी सुपरविजन होती थी। इन्होंने उस सारे मामले को एक तरफ रखा और ये अपने टूटों में ये मसरूफ थे कि जनाब वाह वाह वाह, इकॉनमी देखें कहाँ पहुँच गई, लाखों लोग मरी का रुख कर रहे हैं। देखिए, अंदाज़ा करें किस तरह ये कौम की जो गुर्बत और बेरोजगारी और महरूमियों को किस तरह ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जनाब स्पीकर। और फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर, 20 घंटे तक किसी को कुछ इल्म नहीं था कि क्या हुआ, किसी को कुछ इल्म नहीं था। क्या ये बता सकते हैं कि कितने नमक के स्टॉक्स कहाँ किए, मशीनरी को रिपेयर कब कराया, उसको मोबिलाइज कब किया, जो स्टाफ था वो कब आया, कब रेड अलर्ट मिला, रेड अलर्ट इन्होंने जारी किया, क्या इन्होंने सड़कों के ऊपर कोई वहां पर लगाई, इन्होंने वहां पर मॉनिटरिंग टीम्स कि इससे ज्यादा लोग आगे न जाएं। कतन कोई काम नहीं हुआ। ये बिल्कुल मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं। लिहाजा ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है और इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। ये कौम ये खून इनको माफ नहीं करेगी, ये कौम इनको माफ नहीं करेगी। हर वक्त इसका एहतसाब करेगी, हिसाब लेगी जब भी मौका आया। मैं जनाब कहना चाहता हूं कि एक एलेबरेट प्लान था झीका गली में लोअर टोपा में, और स्नो कैंप्स बनते थे और हर जगह झेली कैंप्स बनते थे। दूर दूर तक कोई नामो निशान इन इंतजामात का वहां पर मौजूद नहीं था। जनाब स्पीकर, 3 साल 3.5 साल से जिस तरह ये कौमी मईशत तबाह हाल है, इसी तरीके से ये वाक़या भी हमारे सामने आया है। मैं समझता हूं कि पूरी कौम इस वक्त अश्कबार है। और फिर जनाब इन्होंने यू टर्न लिया। पहले ये कहा कि अवाम की आमदन में इजाफे के ट्वीट जारी होते रहे, कहा जाता रहा कि शहादत बढ़ गई है, और फिर जो इनकी आदत है यू टर्न मारने की, कहा कि इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतजामिया तैयार नहीं थी। तो जनाब इंतजामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ है, इस्तीफा दे घर जाएं, मगर ना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि ये नीरो है, नीरो जो बांसुरी बजा रहे हैं। कौम बेहाल है, कौम भूख इफलास गुर्बत से मर रही है और उनका माशी कत्ले आम हो रहा है। और ये जहाँ इनको कोई सरोकार नहीं, इनको एक ही काम आता है कि किस तरह गाली गलोच करना, किस तरह दुश्मन तराजी करनी, किस तरह ऑपोजिशन को जवार से लगाने के लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल करने, और इनके पास कोई और अमल नहीं है। 3.5 साल में इन्होंने ऑपोजिशन को जवार से तो लगाया, लेकिन ऑपोजिशन का भी हौसला है। मैं सलाम करता हूं कि हौसले के साथ उन्होंने इनका मुकाबला किया है, इनकी चीरादस्तियों का मुकाबला किया है। जनाब स्पीकर, मैं ये चाहूंगा, और अब इन्होंने कमेटी बना दी सरकारी अफसरों की, वो क्या तहकीक करेंगे। ये कितना बड़ा एक और संगीन मजाक है, एक और संगीन मजाक। एक सरकारी अफसरों की कमेटी बना दी कि जनाब वो इसका करेंगे, अपना इसकी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट लेके आएंगे। जनाब जब वहां पर वाकया हुआ था कसूर में उस बच्ची का, उसको तो ये सब वहां पर पहुंचे हुए थे कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी जो पंजाब की जो फोरेंसिक लैब है उसने बड़ी मेहनत करके मुझे पकड़ा। खुद KPK में
ऐसे वाक़यात हुए, उसी लैब ने वहाँ पर मुजरिमों को पकड़ा। आज ये जनाब एक सरकारी अफसरों की कमेटी बना रहे हैं, 23 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए सरासर इनकी बदतरीन मुजरमाना गफलत के नतीजे में, और उसके बदले में ये कह रहे हैं कि जनाब एक सरकारी कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करेगी। जनाब स्पीकर, ऐसा नहीं होगा। ये कत्ल माफ नहीं होगा। ये इनका खून ये हुआ इन 23 लोगों का, ये माफ नहीं होगा। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे, और जो लोग हैं उनको कारवा की सजा मिले, कौम के सामने लेके आए। वो जो कल कहते थे कि लंबे बूट पहन के जाते हैं और ये शोबाजी करते हैं और जनाब जाके छतरी पकड़ लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, आज आईना इनको चेहरा दिखा रहा है। आज आईना इनको चेहरा दिखा रहा है। जनाब स्पीकर, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अगर कौम की खिदमत करनी है, अवाम की खिदमत करनी है, तो सच्चे दिल से आपको फैसला करना होता है। जो लंबे बूटों के मजाक उड़ाते थे और नथिया गली में बैठ के डेंगी बरादरान की बात करते थे, डेंगी के सीजन में क्या हुआ? हर रोज अपना पंजाब में हलाकतें हो रही थी, पाकिस्तान में हलाकतें हो रही थी, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। और वही डेंगी जो मुस्लिम लीग नून के जमाने में आया बड़ी शिद्दत से, और फिर उसको बड़ी शिद्दत से उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। इनके दौर में दोबारा डेंगी आया और फिर कंटेनर पर खड़े होके डेंगी बरादर और ना जाने क्या क्या इन्होंने बातें कही। आज ये बातें सब इनके सामने आ रही हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं और भी ऑनरेबल यहाँ पर स्पीकर हैं, उन्होंने बात करनी है। मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया है, अंदोनाक वाक़या पेश आया है। ये हाउस उसकी पुरजोर मजम्मत करता है इनकी बदतरीन गफलत की, नाअहली की और करप्ट प्रैक्टिसेस की। इसको भी मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, जब तकारीर हो जाए एक करारदाद पेश की जाए, जो हाउस कोशिश करें कि हाउस मुतफक्का तौर पर उसको मंजूर करे। उसमें बुनियादी शर्त ये हो कि इसकी तहकीक एक जुडिशियल कमीशन करेगा, उससे कम ये हमें बात मंजूर नहीं है। इसलिए कि लाश पर लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी, लाश पे लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी, हाथ में वक्त तेरी मुर्दा ज़मीरी को सलाम। बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये थी कि हमें ख्याल ये था कि आज बात को करने दीजिए।